फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। सबसे कम दाम में वेट लॉस का तरीका हमारे यहाँ मौजूद है, वो भी नो साइड इफेक्ट, नो डाइट, नो एक्सरसाइज के साथ। आज ही कांटेक्ट करें फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट से और अपने आप को खूबसूरत बनाएं। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट, गोल्डन हेड्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद 8142877400। हैदराबाद के महकमे मौसमियात ने कहा है कि जुनूब मगरबी मानसून के असर की वजह से हफ्ते और इतवार को रियासत भर में शदीद बारिश का इम्कान है। शुमाली तेलंगाना के 8 अजला में मूसलाधार बारिश की पेश कयासी की गई है। अजला वरंगल, नलगुंडा, सूर्यापेट, सिद्दीपेट, रंगारेड्डी, यादाद्री, भुवनगिर, आसिफाबाद, मंचिरियाल, निर्मल, करीमनगर, पेदापल्ली, भोपालपल्ली, मोलुगु में भारी बारिश की तवक्को है। 115.6 से 204.4 मिलीमीटर तक बारिश रिकॉर्ड किए जाने का इम्कान है। 7 दीगर अजला में 64.5 से 115.5 मिलीमीटर के दरमियान बारिशें होंगी। हैदराबाद और पड़ोसी अजला में दरमियानी बारिश हुई है। कल रात बंडलागुड़ा, जागीर, राजेंद्र नगर, चंद्रायन गुट्टा, कुकटपल्ली, हैदरनगर, आलवीन कॉलोनी, KPHB कॉलोनी, निजाम पेट, बाचूपल्ली, बंजारा हिल्स, जुबली हिल्स, सिकंदराबाद, बोइनपल्ली, अलवाल, तिलुमर गिरी, बेगमपेट, मल्लारेड्डी, मारिटपल्ली, चिलकलगुड़ा में कल रात बारिश हुई, जिसकी वजह से कई मुकामात पर सड़कों पर पानी जमा हो गया है। हैदराबाद के मूसा रामबाग इलाके में एक एडवोकेट ने पड़ोसी पर हमला कर दिया। फ्लैट के सामने कचरा डालने का इल्जाम लगाते हुए तेलंगाना हाई कोर्ट के एडवोकेट ने पड़ोसी ज़ईफ शख्स और खातून की पिटाई कर दी। तफसीलात के मुताबिक शहर हैदराबाद के मूसा रामबाग इलाके के साईनगर रेजिडेंसी अपार्टमेंट में रहने वाला एडवोकेट क्रांति रेड्डी ने उसके फ्लैट के सामने कचरा डालने का इल्जाम लगाते हुए ज़ईफ शख्स और खातून की पिटाई कर दी। उसने खातून को फ्लैट के करीब घसीटा और उसकी भी बुरी तरह पिटाई कर दी। उसने साथ ही इस मामले में मदाखलत करने वालों को भी ज़दोकोब कर दिया। मुतासिरी ने इल्जाम लगाया कि एडवोकेट ने उनके मुंह पर घूंसे रसीद किए। इस सिलसिले में मुतासिरी ने पुलिस से शिकायत की, जिसके बाद पुलिस ने एक मामला दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया। भुवनगिर शाहरा पर मौजूद इंतहाई कीमती वक्फ जायदाद का तेलंगाना रियासती वक्फ बोर्ड ने कब्जा हासिल करते हुए 3.5 एकड़ मौकूफा अराजी पर ईदगाह का संगे बुनियाद रख दिया। वक्फ बोर्ड में दरगाह हजरत राजा बाग सवार रहमतुल्लाह अलैह के तहत सर्वे नंबर 902 में मौजूद इस अराजी पर 1997 से जारी कब्जात को बर्खास्त करवाते हुए तमाम रजिस्ट्रेशन को जो गैर मजाज तरीके से करवाए गए थे मनसूख करवा दिया गया है। वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने सदरनशीन वक्फ बोर्ड मोहम्मद मसीउल्लाह खान के अलावा दीगर मुकामी सियासतदानों की मौजूदगी में ईदगाह का संगे बुनियाद रखा। इंतहाई कीमती इस मौकूफा अराजी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जारी कोशिशों के दौरान महकमा रजिस्ट्रेशन में काबिज़ीन की जानिब से दाखिल किए गए दस्तावेज़ात की तनसीख के बाद हासिल की गई इस वसी और अरीज़ अराजी के हुसूल के बाद मुनक़्क़िदा ईदगाह की संगे बुनियाद तकरीब से खिताब करते हुए मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि हुकूमत औक़ाफ़ी जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ के अहद की पाबंद है। उन्होंने अपने खिताब के दौरान वक्फ बोर्ड की जानिब से इस जायदाद पर कब्ज़ों की बर्खास्तगी और जायदाद के हुसूल पर मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि औक़ाफ़ी जायदादें अल्लाह की अमानत होती हैं और उसमें खयानत करने वालों की दुनिया व आखिरत में रुसवाई यकीनी है। मोहम्मद महमूद अली ने बताया कि 3.5 एकड़ अराजी पर मुहित इस ईदगाह को तरक्की देने और इसकी हिसारबंदी के लिए मुमकिना इक़दामात किए जाएंगे। मोहम्मद मसीउल्लाह खान ने बताया है कि वक्फ बोर्ड ने मज़कूरा अराजी के तहफ़्फ़ुज़ के सिलसिले में दबाव को कबूल न करते हुए मुकम्मल दियानतदारी के साथ भुवनगिर शाहरा पर ज़िले यादाद्री में लबे सड़क वाक़ई इस कीमती अराजी को हासिल करने में कामयाबी हासिल की है। तेलंगाना के बोधन पुलिस स्टेशन में पीस कमेटी मीटिंग मुनक़्क़द हुई। मुनक़्क़िदा मीटिंग में ACP किरण कुमार ने कहा कि गौ स्लॉटर एक्ट के तहत कानून मौजूद हैं, बावजूद इसके कुछ लोगों की जानिब से गैर कानूनी तरीके से दूसरे स्टेट से गायों को लाया जा रहा है। उन्होंने मजीद कहा कि जो भी कानून की खिलाफ वर्जी करेगा उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस मौके पर उन्होंने लोगों को ईद के पुरअमन मौके पर गैर कानूनी तरीके से गायों की मुंतकली न करने का मशवरा दिया। ही मिले तो पुलिस को और 2-3 साल जो है वो गाड़ी छुड़ाने के वास्ते और ये गायों का केस जो है फेस करने में 2 साल कम से कम तकरीबन टाइम लग रहे और बाद में सज़ा भी हो रहे। गायों को नहीं काटना बोल के कानून है हिंदुस्तान में, तो ये मालूम होते ही नाते बकरीद के टाइम में तोड़ी लो, सब नहीं है 1-2 लोग जो है जानबूझ के गायों को लाना, पहले ला के रख देना, कहीं भी छुपा के रखना,
और बाद में वो न्यूज़ बाहर फैल रहे और पुलिस जाके रेड करना और केसेस बुक करना, ये अच्छा नहीं है, ये माहौल अच्छा नहीं है। वो एक दो लोग जो वो गैर कानूनी का काम कर रहे, गायों को ला रहे, काटना चाह रहे बकरीद के टाइम में, ये गलत है। ऐसा माहौल को हम इनकरेज नहीं करना चाहिए। कम्युनिटी के एल्डर्स और मुस्लिम एल्डर्स जो भी है, ऐसा एक दो लोग जो गलती कर रहे वो लोगों को समझाना और कानून का इम्पैक्ट्स कैसे रहते, अंजाम कैसे रहते, ये वो लोगों को सिखाना समझाना, ऐसा चीज़ नहीं हुए जैसा देखना बोल के पुलिस के तरफ से, बोधन डिवीज़न पुलिस के तरफ से मैं वो लोगों को मैं मारूज़ा है, रिक्वेस्ट है, बकरीद को जो है हम अमन दौर से पीसफुली मनाएं। हिजाब पर एतराज़ करने पर शहर के इलाके हयात नगर के एक प्राइवेट स्कूल इंतजामिया के खिलाफ पुलिस से शिकायत की गई है। एक तालिबा की जानिब से की गई शिकायत में कहा गया है कि प्रिंसिपल और असातिज़ा ने 10वीं जमात की 2 मुस्लिम तालिबात को क्लास में हिजाब न पहनने की हिदायत दी है। दोनों मुस्लिम तलबा हयात नगर के खानगी स्कूल में ज़ेरे तालीम है। वो 12 जून को तालीमी साल के आगाज से ही हेड स्कार्फ पहन कर स्कूल जा रहे थे। शिकायत के मुताबिक प्रिंसिपल और एक टीचर ने तलबा से बार बार कहा कि वो क्लासरूम में हेड स्कार्फ ना पहने। इस मामले में शिकायत मौसूल होने के बाद पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी हैं। वाज़ेह है कि अंदरून चंद यौम इस तरह का शहर में ये दूसरा वाकया है। हाल ही में हैदराबाद के संतोष नगर IS सदन चौराहे पर वाक़ विमेंस डिग्री कॉलेज की चंद मुस्लिम तालिबात यहाँ हिजाब पहनकर उर्दू मीडियम डिग्री का इम्तिहान लिखने आई हुई थी। इम्तिहानी मरकज में कॉलेज के अमले की जानिब से उन्हें हिजाब उतारने को कहा गया। तालिबात का कहना था कि उन्हें तकरीबन आधे घंटे तक इम्तिहान में शिरकत से रोका गया। बाज़ तालिबात को हिजाब उतार कर इम्तिहानी मरकज में जाना पड़ा। तालिबात ने बताया कि अमले ने कहा कि वो इम्तिहान खत्म होने के बाद बुर्खा पहन सकती हैं। तालिबात ने कहा कि तमाम कॉलेजेस में बुर्खे के साथ इम्तिहान लिखने की इजाजत है, लेकिन इस कॉलेज में बुर्खा उतारने की हिदायत दी गई है। मरकजी खवातीन और बच्चों की तरक्की की वज़ीर स्मृति ईरानी ने पटना में अपोजिशन की मीटिंग पर तंज करते हुए कहा कि कांग्रेस ने तस्लीम कर लिया है कि वो वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को तनहा शिकस्त नहीं दे सकती और इसके लिए इसे मदद की जरूरत है। भारतीय जनता पार्टी BJP के हेडक्वार्टर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए ईरानी ने कहा, मैं खास तौर पर कांग्रेस का शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने अवामी तौर पर ऐलान किया कि वो तनहा मोदी को शिकस्त नहीं दे सकते और ऐसा करने के लिए उन्हें दूसरों की हिमायत की जरूरत है। उन्होंने कहा कि यह मुज़हिका खैज है कि जिन लीडरों ने इमरजेंसी के दौरान जमहूरियत का कत्ल देखा वो आज कांग्रेस की क़यादत में इकट्ठे हो रहे हैं। आम आदमी पार्टी AAP के कांग्रेस को दिए गए अल्टीमेटम पर तबसरा करते हुए अगर कांग्रेस दिल्ली ऑर्डिनेंस के खिलाफ पार्टी की हिमायत नहीं करती है तो वो मुश्तरका अपोजिशन से बाहर निकल जाएगी। उन्होंने कहा कि जो पार्टियां तरक्की के लिए एक साथ नहीं आ सकती सियासी ब्लैकमेलिंग का सहारा ले रही हैं। ख्याल रहे कि 2024 के लोकसभा इंतखाबात के तनाजुर में इत्तेहाद की तामीर के मकसद से एक अहम मीटिंग के लिए जुमा को तकरीबन 20 अपोजिशन लीडर बिहार की राजधानी पटना पहुंचे हैं। यह मीटिंग BJP मुखालिफ महाज की तश्कील के लिए खाका तैयार करने के लिए मुनक्कद की गई है। मुंबई पुलिस ने एक 23 साला मुसाफिर रितेश जुनेजा को विस्तारा की मुंबई दिल्ली फ्लाइट में उस वक्त गिरफ्तार कर लिया जब उसे अपने फोन पर हाईजैकिंग प्लान के बारे में बात करते हुए सुना गया। यह वाकया मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे से तकरीबन 6:30 बजे शाम जहाज के उड़ान भरने से ऐन क़ब्ल पेश आया, जिसकी आज इत्तला मिली है। मुसाफिर को सिक्योरिटी ओहदेदारों के हवाले कर दिया गया। जब अमले के एक रुकन और वहां मौजूद दीगर मुसाफिरों ने उस शख्स की गुफ्तगू सुन ली थी। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजिबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।